फ्रेंड, कैसे आप? स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी सुखी रहें, संपन्न रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। तो देखिए, सुबह की मेरी शुरुआत हो गई है। मैंने किचन के सारे काम खत्म कर दिए हैं। बच्चे स्कूल चले गए हैं, नाश्ता वगैरह मैंने बना के दे दिया है। तो घर व्यस्त अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था क्योंकि मैंने सुबह सही नहीं किया था। झाड़ू मैंने लगा दिया था, पोछा नहीं लगाया था क्योंकि मुझे साफ़ करने थे, थोड़े अच्छे से साफ़ करने थे क्योंकि रूम जो है रूम गंदा हो गया, जाले वगैरह आ गए हैं। तो मैंने कहा चलो बच्चे जा चुके हैं। जैसे बच्चे गए हैं तो मैं लग गई थी क्योंकि मैंने नहाया नहीं था ना, तो नहा लेते तो धूल वगैरह जम जाता तो फिर वही नहाना पड़ता। तो इस नाते मैंने नहीं नहाया, पूजा भी नहीं किया। तो मैं लग गई थी पहले रूम समेटने में कि रूम जाले थोड़े लग गए थे, धूल जम जाती है। तो मैं इधर सोच रही थी उधर दिवाली आ जाएगी। फिर मैंने कहा नहीं, इसके पहले ही साफ़ कर लेते हैं। गंदगी जमी थी, बहुत ज़्यादा गंदगी नहीं थी लेकिन थोड़ा बहुत जाले आ जाते हैं। तो तीज आने वाली है। तीज जब कोई भी त्यौहार आता है ना तो हमें घर साफ़ करने का मन करता है क्योंकि मौसम भी थोड़ा चेंज होता है, बारिश का मौसम रहता है। अब थोड़ा मौसम भी वो ऐसा आ रहा है कि ठंडक का जैसे लगता है कि हाँ, अभी गर्मी तो फिलहाल बहुत है लेकिन लगता है कि हाँ ठंडक का वो टाइम आने वाला है। तो फिर घर वगैरह साफ़ करने का मन करता है। तो मैं इस नाते चादर वगैरह मैं सही नहीं किया था। मैंने सोचा चलो जब जाला वगैरह झाड़ेंगे तो चादर वैसे भी झाड़ना पड़ेगा, तो इस नाते मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था सुबह। तो अभी बच्चे चले गए तो मैंने कहा चलो लगे हाथ अब कर लेते हैं, इसको सफाई कर लेते हैं, फिर उसके बाद में ही कुछ करते। तो देखिए, मैंने पर्दा धुल दिया था। पर्दा 2-3 दिन पहले धुला था, इसको लगाना मैं भूल गई थी। लगाना क्या भूल गई थी, मैंने सोचा टाइम मिलेगा तो घर पहले साफ़ कर लेते, फिर उसके बाद में पर्दे लगाते, नहीं पर्दे फिर से गंदे हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए राड पे भी गंदगी जम जाती है, धूल वगैरह कितना भी पोंछ लो इसको ना, बेड के ऊपर तो धूल जमना ही जमना होता है। रोज़ वो तो रोज़ का काम होता है। थोड़ा बहुत जो सफाई होता है पोंछने वाला तो रोज़ ही करना होता है। तो बच्चे हैं ना, बच्चे क्या करते हैं खिलौने इधर उधर फैला देते हैं। ज़्यादा तो खिलौने फैले रहते हैं इन लोगों को। अभी मैं लास्ट में दिखाती हूँ कितने ज़्यादा खिलौने इन लोगों फैला के रखे हैं। तो ये मैं जाला मेरे झाड़ चुका है। मैंने जाला ज़्यादा नहीं था लेकिन कहीं कहीं कोने कोने में लगा हुआ था। यहाँ देखिए, मैं तो पेन से परेशान, इतना अधिक पेन ले लेता है ये लड़का, लेकिन तब भी उसके पास पेन की कमी रहती है। कहता मम्मा पेन नहीं है, मम्मा पेन नहीं है। इतना सारा ये देखिए ऐसे सब कुछ चीज़ें जो होती हैं काम के रखे रहते हैं, कुछ चीज़ें जो बेकार पड़ी होती है वो भी ये लोग रखे रहते हैं। तो इस तरह से देखिए, जो वो पेंसिल छोटी छोटी हैं, जो कलर जो टूटे हुए हैं तब भी ये लोग फेंकते नहीं, उसको समेट के रख लेते हैं। ये देखिए, तो मैंने क्या किया, इनका एक था वो साइकिल का जो आता है आगे जो होता है रखने वाला बच्चों के लिए, बच्चों के साइकिल में छोटा सा आता है, तो ये लोग निकाल के फेंके थे साइकिल से। तो मैंने कहा चलो मैं इसको पेन स्टैंड बना देती हूँ। यहाँ पे ढेर सारे पेन जो हैं उसी पे टांग देंगे। तो इस तरह से देखिए, मैंने उनका खिलौने का सामान ले लिया है। ये काफ़ी दिन से ऐसे रखा हुआ था तो मैंने कहा चलो इसको इस्तेमाल में ले लेते हैं क्योंकि ये जो पेन इधर उधर फैलाया रहता है, बहुत बहुत ज़्यादा पेन का बहुत शौकीन है। अब पापा से अपने मुझे जब मैं मार्केट जाऊंगी, मम्मा पेन ले आना, मम्मा पेन ले आना। उसको पता नहीं कितना पेन चाहिए होता है, सारे घर में पेन फैला होता है तभी उसको कमी रहती है। फिर 10-10 का लेके आओ नहीं खुश रहेगा, 50-50 का पेन लेके आओ तब उस पर खुश रहता है। 50 के पेन से इसको लिखने में अच्छा लगता है कि हाँ बहुत अच्छे से लिखाता है। तो ये देखिए, इतना पेन का भंडार है। फिर कहेगा मम्मा चल नहीं रहा है। जब हम जाएंगे मार्केट तो 2-4-10 पेन तो लेके ही आते हैं क्योंकि उसको पेन का बहुत शौक है, तरह तरह के पेन वो रखता है। तो ये देखिए, मैंने इसमें सारा जो है उसको दीवार पर लगा के फिर ऐसे सारा उसी में भर दे रहे हैं। देखिए, अभी इतने सारे टूटे टूटे जो हैं उसको भी रखे रहते हैं, ये लोग फेंकते नहीं हैं। मैं कहती हूँ वेस्ट सामान रखने से क्या फ़ायदा होता, तो ये लोग कहते हैं नहीं मम्मा इस्तेमाल में आ जाएगा, कभी ज़रूरत होगी। ये इनके खिलौने हैं, इधर उधर फैलाए रहती हैं। अपना किचन सेट मंगाई थी, ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था लेकिन खेली किसी दिन नहीं है, बस ऐसे फैला देते हैं ये लोग। फिर मैंने समेटा, फिर मैं समेट के वहाँ से किचन में आ गई। तो किचन में फ्रूट रात में ही ले आए थे, फिर उसके बाद में ऐसे ही रख दिए थे। तो मैं क्या होता है, केला वगैरह जब लेके आओ ख़राब होने का डर रहता है, तो फिर मैं इसको समेटने में लग गई थी। तो फ्रूट रखने के बाद मैं लगी अपनी टांग तोड़ाई करने में क्योंकि मैं कुर्सी पे कर रही थी ना, तो मैं एक बार फिसल भी गई थी। तो मुझे लगा कि मैं रैक साफ़ कर लेती, तो मैंने लगाया पाइप से ऐसे डिब्बा हटा के थोड़ा सा धूल वगैरह जो जमे होते तो मैंने कहा चलो साफ़ कर देते। मुझे फर्श भी धुलना था, कितना हम झाड़ू पोछा रोज़ क्यों ना कर लें, लेकिन फर्श जो होता है ना धुलाई से ही अच्छे से साफ़ होता है। तो मैंने कहा चलो मैं धुल लेती हूँ तो किचन में थोड़ा साफ़ हो जाएगा, पूरा तो नहीं कुछ तो साफ़ हो ही जाएगा। किचन की सफाई हो गई, रूम की सफाई हो गई, कुछ तो मैंने ऑन कैमरा दिखा के साफ़ किया है, कुछ तो ऑफ कैमरा से ज़्यादा मैंने किया है क्योंकि
नीचे जो है फर्श वगैरह बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे, फ्रिज के पीछे गंदगी हो गई थी। तो अभी नहा वहाँ के अभी फुर्सत मिली है, दूध लेके गर्म कर दिया है। तो अभी मैंने खाना भी नहीं वैसे कुछ बनाना नहीं है। तो सब्ज़ी बनाया है, रोटी बना देंगे क्योंकि ये तो खाएँगे नहीं, ये आएँगे नहीं। तो इसी नाते बेटी को भी मुझे लाना है, बेटे को भी मुझे लाना है। तो अभी जा रहे हैं बेटी को लाने, 1 बज गया है। तो अभी जा रही हूँ, नहीं तो रोने लगती है। फिर आके आप लोगों से मिलती हूँ। तो फिर मैं तेजस्वी को लेके आ गई हूँ। उसके बाद में मैंने कपड़े धुल के रखा था, तो मैंने कहा चलो कपड़े ही डाल देते हैं, क्योंकि कपड़ा मैंने ज़्यादा धुला था। तो आधा कपड़ा तो मशीन में पड़ा हुआ, कुछ कपड़े जो होते हैं जो इनको कहीं आने जाने वाले कपड़े होते हैं ना, तो वो मैं मशीन से नहीं धुलती हूँ, उसको हाथ से ही धुल लेते हैं। क्योंकि इसमें जो है लड़कियों के कपड़े में लगा रहता है, लटकन उटकन लगा रहता है, तो वो मशीन में ख़राब होने का डर रहता है। तो मैं हाथ से ये सब कुछ कपड़े जो है मैं हाथ से धुलती हूँ। तो इनके जैसे शर्ट हुए तो गंदे रहते हैं, तो कभी कभार मैं उसको रगड़ के हाथ से ही धुल देती हूँ। और तेजस्वी कपड़े तो मैं अक्सर हाथ से ही धुलती हूँ। जो डेली यूज वाले कपड़े होते हैं उसको ही मैं मशीन में डालती हूँ, नहीं तो हाथ से ही धुलती हूँ। तो कपड़े मैंने बहुत धुले हैं, तो अभी तो आधा तो मैं यहाँ डाल रही हूँ, आधा छत पे डालूंगी। फिर मैं आ गई थी, सामान मैंने मंगाया था। फिर उसके बाद में सामान जो है मैंने कहा चलो खाली कर लेते हैं, इतने सारे सामान मंगाए थे। तो डिब्बे अभी तो आधे डिब्बे तो खाली हुई हैं, आधे डिब्बे तो नहीं खाली हैं। तो जो खाली है मैं सोच रही थी मैं उसमें कर लेती हूँ। मैंने साबूदाना मंगाया, तो साबूदाना मेरी बेटी को पसंद है, बेटा तो छूता नहीं है। तेजस्वी खाती है, इसको शौक़ है साबूदाना खाने का। तो थोड़ी ताकत थोड़ी वीक भी हो गई है ना, इसको क्या है कमज़ोरी थोड़ी हो गई है, ये खाना नहीं खाती है, तो फ्रूट पे ही ज़्यादा रहती है। तो इस नाते जो बच्चे खाना नहीं खाते हैं ना तो कमज़ोर हो जाते हैं। तो अभी जो है इसको क्या है, अभी बढ़ भी रही है ना, तो थोड़ी ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो मैं इस पर ज़्यादा ध्यान देती हूँ। बेटे पे भी ध्यान देती हूँ, लेकिन उस पर उतना ध्यान नहीं देती, इस पर जितना इस पर ध्यान देती हूँ। ये खा लो, तो सारा दिन मैं इसके पीछे पड़ी रहती हूँ खिलाने के, कि हाँ कभी ये तो खा ले, ये खा ले। लेकिन है जब वही जब बच्चों को होता है ना, किसी किसी को बच्चों को ज़्यादा भूख लगती है तो बच्चे खा लेते हैं आराम से, किसी किसी बच्चों को कम लगती है। तो फिर वही जब ये लोग फ्रूट पर ज़्यादा रहते कि फल मिलता रहे, बस खाना मिले या ना मिले, खाना से नहीं मतलब। जो बच्चे भरपेट खाना खाते हैं वो ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं। तो यहाँ मैंने दाल भी मंगा लिया है। तो दाल का डिब्बा खाली हो गया, तो थोड़ा सा दाल था उसमें, तो मैंने कहा चलो दाल रख देते हैं। बाकी जो है चीनी चायपत्ती जो था वो भी सारा डिब्बा खाली हो गया था, तो मैंने उसमें रख दिया था। लहसुन भी मंगाया था, लहसुन आजकल महंगे हो गए हैं। अभी तो टमाटर महंगा था, तो टमाटर फिलहाल सस्ता हो गया है, लेकिन लहसुन आजकल महंगा हो गया। तो मैंने यहाँ छोटा सा स्टोर वाला डिब्बा लिया है, उस पर भी रख दिया है, एक डिब्बा नीचे है। फिर थोड़ा थोड़ा जो है अभी खाली हो, डिब्बा खाली होता रहेगा, फिर उसमें भरती रहूँगी। तो ये साबूदाना मैं तेजस्वी के लिए भिगा दे रही हूँ। तो साबूदाना अभी बना दूँगी, इनके लिए रोज़ मैं साबूदाना बनाती हूँ शाम टाइम में। कभी कभार बनाते हैं तो खाती है नहीं, पड़ा रह जाता है, हमें भी नहीं पसंद है उतना ज़्यादा। तो यहाँ मैंने साबूदाना धुल लिया। भिगा देते हैं साबूदाना, जैसे हमको बनाने के पहले थोड़ी देर, आधा घंटा 1 घंटा जितना भी टाइम रहे आपके पास। तो हम दूध में बनाते हैं तो दूध में ही उसको धुल के अच्छे से भिगा देते हैं। ये मैंने 2-3 बार उसको धुल लिया है। फिर इसमें डाल देती हूँ दूध, और दूध जब डाल देंगे, पानी नहीं डालती हूँ, क्योंकि जब साबूदाना बनाती हूँ तो ऐसे ही दूध से ही बनाती हूँ, पानी बिल्कुल नहीं डालती हूँ। तो अभी 2-3 घंटे क्या 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए रख दिया मैंने, थोड़ा वो फूल गया है, फिर वो आराम से पक जाता है। अब जैसे डायरेक्ट हम बिना भिगाए हम पकाते हैं तो उसको काफ़ी टाइम लगता है, उतने अच्छे से पकता भी नहीं है। जो साबूदाना पकता नहीं है तो नुकसान भी करता है, वो उतना फ़ायदा नहीं करता है। तो यहाँ देखिए मेरा साबूदाना फूल गया था, तो मैंने इंडक्शन पर रख दिया, साब चढ़ा दिया। तो इसकी धीमी आंच कर देंगे, वो धीमी आंच पे थोड़ा थोड़ा करके पकता रहेगा। तो इस तरह से देखिए पक गया है, गाढ़ा भी हो गया। अब निकाल के अब मैं इनमें शक्कर डाल देती हूँ। शक्कर थोड़ा ही डालती हूँ, क्योंकि डेली बनाना रहता है, तो डेली में ज़्यादा चीनी खाएंगे तो वो भी नुकसान करने लगेगा। तो इस नाते मैं थोड़ा ही, इतने में मैं 1 चम्मच चीनी डाली हूँ, उतने में पर्याप्त मीठा हो जाता है। तो इस तरह से गाढ़ा हो गया है। तो मैं अब इसको क्या करूँगी, खाली देखिए कितना फूला फूला है, ये कच्चा नहीं रहता, अंदर तक पक जाता। और पहले मैं बनाती थी तो क्या डायरेक्ट बनाती थी तो वो अच्छे से पकता नहीं था, तो धीमी आंच पे कर देते हैं, इसमें आराम से पक जाता फूला हुआ, क्योंकि पहले ही रहता है। तो ये मैं खाली कर ले रही हूँ इसमें। उसके बाद में इन्हीं के लिए है बना है ये, तो इनको मैं दे देती हूँ। तो आज का ब्लॉग इतना ही। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।